हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में। यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पुराने वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 1877 का था उसको रिप्लेस किया। यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 लागू हुआ था 1 मार्च 1964 को। अमेंडमेंट अब तक 3 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, 1964 में, 1974 में और सबसे इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 2018 का। इस एक्ट के अंदर 3 पार्ट्स, 8 चैप्टर्स और 42 सेक्शंस हैं। सेक्शन 43 और 44 को 1974 में रिपील कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ होता क्या है। स्पेसिफिक मतलब कोई एग्जैक्ट चीज, कोई पार्टिकुलर चीज या कोई आइडेंटिफाइड चीज। यह एक्ट उसी रूप में रेमेडीज दिलवाता है जिस रूप में नुकसान हुआ है, यानी इसके अंदर कोई एग्जैक्ट राहत मिलती है, इसके अंदर कोई एग्जैक्ट रेमेडी मिलती है। अंडर द सिविल केस 2 kinds of remedies are provided when someone's rights are violated. Firstly, those by which the suitor obtains the very thing which is entitled. This is called a specific relief. This is called a specific relief. Secondly, those by which the suitor does not obtain the very thing but compensation for the loss of it. This is called compensationary relief. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो सिविल जस्टिस सिस्टम है, चाहे आपकी सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ हो या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का वायलेशन हुआ हो, आपको 2 टाइप से उसकी भरपाई की जा सकती है। पहला है आपको कंपनसेशन दे दिया जाए, यानी आपका जो नुकसान हुआ है, आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसके बदले में आपको कंपनसेशन या मुआवजा दे दिया जाए। और दूसरा है आपका जिस रूप में नुकसान हुआ है, आपका जिस रूप में लॉस हुआ है, उसी रूप में आपको रेमेडीज दी जाए, उसी रूप में उसका भरपाई की जाए। ये जो दूसरा जो है, जिस रूप में नुकसान हुआ है उसी रूप में भरपाई की जाए, स्पेसिफिक रिलीफ। अब हम लोग ब्रीफ में इस एक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में 1 से लेकर 4 तक जो सेक्शंस है, इसके एप्लीकेशन और इसके इन्फोर्समेंट को डील करते हैं। और सेक्शन 5 से 8 तक रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें सेक्शन 5 और 6 रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और सेक्शन 7 और 8 रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। इसमें सेक्शन 9 से 25 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। सेक्शन 26 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है, मतलब गलती करना है। जैसे अगर कुछ गलती होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो कोर्ट उसको फिर से रिपील करती है और गलती को ठीक करने का मौका देती है। ये सेक्शन 30 रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। और सेक्शन 31 से 33 कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। और सेक्शन 34 एंड 35 डिक्लेरेशन ऑफ रिलीफ की बात करता है। सेक्शन 36 से 42 प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक रिलीफ का ऑब्जेक्ट क्या है। Thank you for watching. Have a good day.